No nation can rise to the height of glory unless your women are side by side with you. Indeed, the magnitude of this challenge is considerable. Rather, it is immense. But this cause is worth fighting for. इस्लामाबाद में ख़वातीन की तालीम में दरपेश चैलेंजेस के बारे में 2 रोज़ा आलमी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह। 47 ममालिक के वज़रा और मुख्तलिफ इदारों के नुमाइंदे शरीक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का लड़कियों की तालीम के फ़रोग़ के लिए ज़रूरी इक़दाम की ज़रूरत पर जोर। इफ्तिताही सेशन में खिताब कहा, गरीब ममालिक में लड़कियों की तालीम तक रसाई मुमकिन बनाई गई। मरियम नवाज लड़कियों की तालीम के लिए अहम किरदार अदा कर रही हैं। कॉन्फ्रेंस में नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई भी शरीक। हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात की तीसरी नशिस्त होगी या नहीं, दोनों फरीकेन कशमकश का शिकार। स्पीकर अयाज सादिक कहते हैं, मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास तलब करने के लिए अपोजिशन या हुकूमत ने राब्ता नहीं किया। फरीकेन जब कहेंगे तो 1-2 रोज के नोटिस पर इजलास बुलाने के लिए तैयार हूँ। PTI मुज़ाकराती कमेटी की बानी से मुलाकात हुकूमत ने करवानी है, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं। हुकूमत और इत्तेहादी फैसला कर ले कि मुलाकात हो सकती है या नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बानी PTI को बनी गाला मुंतकिल करने के दावे की तरदीद कर दी। कहते हैं ये तहरीक इंसाफ की ख्वाहिश है, इस दावे में कोई सदाकत नहीं। बानी की रिहाई के लिए कोई दबाव नहीं। तहरीक इंसाफ का मुल्क को नुकसान पहुंचाने का हर हरबा नाकाम हुआ। मुआशी अशारिये बेहतर होते जा रहे हैं। कोशिश है किसी तरह भी सियासी इस्तेहकाम आए। PTI ने इस हवाले से हमें एतमाद में नहीं लिया। मुझे इसका इल्म है कि वो क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मेरी मालूमात में कोई ऐसी चीज़ नहीं है। जब तक रुपए की कदर में तक़वियत नहीं आती और वो डॉलर के मुकाबले में मजबूत नहीं होता, तब तक आम आदमी कैसे महसूस करेगा कि मुल्क की मईशत बेहतर हो रही है। PTI ने हुकूमत से मुज़ाकरात पर एतमाद में नहीं लिया। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का शिकवा। कहते हैं, हमें नहीं पता तहरीक इंसाफ वाले क्या कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। मईशत में बेहतरी के सिर्फ इशारे मिल रहे हैं। आवाम को समरात मिलेंगे तो साबित होगा कि मुआशी बेहतरी आई। सूबाई हुकूमतें मदारिस बिल को फौरी असम्बलियों से मंजूर कराएं। तमाम मामलात को कौमी इत्तफाक राय से हल जरूरी है। NRO नहीं दूंगा, और आज जो है वो बैठकर अल्हम्दुलिल्लाह घुटनों पे आकर जो है वो NRO मांग रहे हैं। और इमरान खान साहब ने तो यहाँ तक फरमा दिया है कि मेरे से मिले बगैर एक वो रखा था मुज़ाकराती टीम ने कि जी वो इमरान खान से मिलाएंगे तो हम जो है वो मुज़ाकरात करेंगे। उन्होंने कहा नहीं, मुझसे मिलने की भी ज़रूरत नहीं है, जाके मुज़ाकरात करो, मुझे किसी तरह बाहर निकालो। बानी PTI मगाफात अमल का शिकार है, आज खुद NRO मांग रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की तनकीद। कहती है इनके फाइनल कॉल मिस कॉल साबित होगी। ये डी चौक में अपना माल और असबाब छोड़कर भाग गए थे। पाकिस्तान को आलमी तन्हाई का शिकार करने वालों के ख्वाब चकनाचूर हो गए। अब तो हमारे दोस्त ममालिक भी पहचान चुके हैं कि फितना कौन है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम टुंडी KP हुकूमत पर सीखता। कहते हैं KP में बदअमनी की आग लगी हुई है, लेकिन इन्हें सिर्फ बानी को रिहा करवाने की पड़ी हुई है। बानी PTI से मुतालिक फैसला अदालत ने करना है, वो धरनों से आजाद नहीं होंगे। KP हुकूमत चाहती है किसी तरह इस्लामाबाद में आग लगाए। बानी PTI ने 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। जना हाउस हमला केस समेत दीगर मुकदमात में जमानत की दरखास्त दायर। 9 मई को इस्लामाबाद में नैब की तहवील में था। मुझे सियासी इंतकाम के लिए साजिश का इल्जाम लगाकर मुकदमात में नामजद किया गया। दरखास्त में मौक़िफ़। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास आइंदा हफ्ते तलब। कौमी असम्बली इजलास 13 जनवरी शाम 5 बजे और सेनेट इजलास 14 जनवरी को शाम 4 बजे तलब। सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास आइन के आर्टिकल 54 की शिक 1 के तहत तफवीज शुदा इख्तियारात को बरूए कार लाते हुए बुलाया है। सेनेट इजलास में मदारिस रजिस्ट्रेशन से मुतालिक ऑर्डिनेंस पेश किया जाएगा।
हुकूमत का कराची के शहरियों के लिए नए साल का बड़ा तोहफा। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी मलिर एक्सप्रेसवे के पहले हिस्से का आज इफ्तिताह करेंगे। कोरंगी कॉजवे से शाह फैसल कॉलोनी तक 9.1 किलोमीटर के रूट पर गाड़ियां दौड़ेंगी। छोटी गाड़ियों से 100 और भारी गाड़ियों से 200 रुपए वसूल किए जाएंगे। एक्सप्रेसवे पर मोटरसाइकिलों और रिक्शों पर पाबंदी आई। जदीद सहूलियात से आरास्ता मलिर एक्सप्रेसवे के फेज 1 का इफ्तिताह आज होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं ये मंसूबा कराची के शहरियों की नकलो हमल में एक नए दौर के आगाज की निशानदेही करता है। सिंध हुकूमत का आज़म आवाम की खिदमत है। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मंसूबा है। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो एक्सप्रेसवे सफरी जिद्दत में अहम इकदाम करार। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जिल इनाम मेमन कहते हैं मलिर एक्सप्रेसवे से शहरियों के लिए बहुत सी आसानियां पैदा होंगी। मंसूबा कौमी शाहरा तक बिला तातुल रसाई फराहम करेगा। शाह फैसल पहुंचने में 5 और एयरपोर्ट तक 10 मिनट का सफर हो जाएगा। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की इस्लामाबाद में सिफारती मुद्दत खत्म। गवर्नर के पी फैसल करीम कुंडी से अलविदाई मुलाकात। कहा पाकिस्तान में गुजारा गया वक्त हमेशा याद रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की मेहमान नवाजी दिलो दिमाग पर नक्श रहेगी। फैसल करीम कुंडी कहते हैं डोनाल्ड ब्लूम ने पाक अमरीका ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा किया। कराची में बहादुर खातून ने डाकू को थप्पड़ दिखाकर भगा दिया। वाकया फेडरल बी एरिया में पेश आया। घर के बाहर खड़ी खातून से लूटमार की कोशिश। खातून ने बिना किसी झिझक के डाकू को मारने के लिए हाथ उठाया तो डाकू वहां से भाग निकला। पुलिस के मुताबिक वीडियो की मदद से मुलजिम की गिरफ्तारी की कोशिशें जारी हैं। कर्क में तेज रफ्तार ट्रॉलर कोच और दीगर गाड़ियों पर चढ़ दौड़ा। हादसे में 10 अफराद की जान चली गई और 15 जख्मी हो गए। डीसी कर्क के मुताबिक हादसा 22 व्हीलर ट्रेलर का ब्रेक फेल होने की वजह से पेश आया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने हादसे का नोटिस ले लिया। महकमा सेहत को जख्मियों को हर मुमकिन इमदाद की फराहमी की हिदायत। कोयटा के नवाहे इलाके संजदी में कान में धमाके से जाँ बहक 4 मजदूरों की लाशें निकाल ली गईं। फंसे हुए 8 कानकनों के बचने के इम्कानात कम। बिजली की दूसरी लाइन बिछाने और मलबा हटाने से इमदादी सरगर्मियां ताखीर का शिकार। पाराचना अटल मेन शाहरा आज भी हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए बंद। रास्तों की बंदिश के बायस शहरी मुश्किलात का शिकार। अशिया जरूरिया नापेद शहरी दर बदर। शहजाद नामी 5 साला बच्चे को चोट लग गई। आंख जाया होने का खदशा। सहूलियात न होने की वजह से शहजाद का इलाज पाराचनार में मुमकिन नहीं। बच्चे को इलाज के लिए फौरन पेशावर मुंतकिल किया जाए। वालिदैन की दुहाई। मुल्क में सर्दी की शिद्दत बरकरार। बालाई इलाकों में बर्फबारी के बाद नजारे हसीन हो गए। पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। कराची में कल से सर्दी की एक और लहर एंट्री देगी। पारा नीचे आएगा। मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध। मोटरवे बंद। मुतादिद परवाजें मनसूख और ताखीर का शिकार। भारत ने बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद के वीजे में तौसीह कर दी। बांग्लादेश की उबूरी हुकूमत ने शेख हसीना का पासपोर्ट मनसूख कर दिया था। बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने मासूम शहरियों की नस्लकुशी में मुलव्विस होने पर हसीना वाजिद की गिरफ्तारी के वारंट जारी किए। भारत ने सजा के डर से कठपुतली हसीना वाजिद के वीजे में तौसीह कर दी। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में तारीख की बदतरीन आग का हाल ना बुझाई जा सकी। 12,000 मकान और इमारतें राख कर ढेर बन गईं। 2 लाख अफराद नकल मकानी पर मजबूर। 11 अफराद लुत्फ़े अजल बन गए। हलाकतों में मजीद इजाफे का खदशा। आग से हॉलीवुड अदाकारों के पुरतईश घर जल गए। आग से मुतासरा इलाकों में कर्फ्यू नाफिज। तेज हवाओं से आग मजीद फैलने का खतरा। शोलों से नुकसान का इब्तदाई तखमीना $150 अरब तक पहुंच गया।
नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जालसाजी के मुकदमे में मुजरिम करार पाने के बावजूद जेल जाने से बच गए। हर्ष मनी केस में मुजरिम करार अदालत ने सजा मुआफ कर दी। अदालत ने रकम छुपाने का जुर्म उनके रिकॉर्ड में शामिल करने का हुक्म दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप मुजरिम करार पाने वाले पहले अमरीकी सदर हैं। पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ ने तीसरी साख स्नूकर चैंपियनशिप अपने नाम कर ली। फाइनल में श्रीलंका के तहा इरशाद को 0 के मुकाबले में 5 फ्रेम से शिकस्त दी। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौमी कीविस्ट मोहम्मद आसिफ को टाइटल जीतने पर मुबारकबाद। पाकिस्तान के राइजिंग स्टार साहिब अयूब ने इलाज के लिए पीसीबी के इकदामात इत्मीनान बख्श करार दे दिए। कहा कि फिलहाल चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत के बारे में कुछ नहीं कह सकता। मेडिकल पैनल के फैसले का इंतजार है। रिपोर्ट्स के बारे में पीसीबी से राब्ता किया जा सकता है। मद्दाओं से दुआओं में याद रखने की अपील। चैंपियंस ट्रॉफी के इंतजामात का जायजा लेने के लिए आईसीसी वफ्द का रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम का दौरा। तामीराती काम का तफसीली जायजा लिया। स्टेडियम के इंक्लोजर्स में नस्ब कुर्सियों को सफेद और सब्ज रंग से रंग दिया गया। स्टेडियम की अपग्रेडेशन रवावाह मुकम्मल हो जाएगी। स्टेडियम चैंपियंस ट्रॉफी के 3 मैचेस की मेजबानी करेगा। पीसीबी हुकाम की आईसीसी वफ्द को ब्रीफिंग। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।